हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है, जिसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोलते हैं, वो मेथड इस वीडियो में हम आज करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है, कि ये एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो मेथड है एक सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जो वैल्यू होती है उसको सिलेक्ट करके उसमें हम एलोकेशन करते हैं। वेस्ट कॉर्नर मेथड के 6 स्टेप्स है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर सेल of the transportation table and allocate as many units as possible equal to the minimum between available supply and available demand। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे टॉप लेफ्ट पर, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर पे जो सेल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसमें हम एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन कितने अमाउंट की करनी है, दोनों साइड्स पे देखना है। एक साइड पे सप्लाई दी होगी, दूसरी साइड पे डिमांड दी होगी। दोनों में से जो भी मिनिमम है, फॉर एग्जांपल सप्लाई है 50 और डिमांड है 30, तो दोनों में जो मिनिमम है दैट इज़ 30, तो वहाँ पे हम उस सेल में 30 लिख देंगे। तो दोनों में से भी, डिमांड और सप्लाई में से भी जो वैल्यू मिनिमम है वो वैल्यू हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड नंबर्स इन द रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम्स। जो डिमांड एंड सप्लाई बची है उसको रिस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम्स में हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप है इफ़ द डिमांड फॉर द फर्स्ट सेल इज सेटिस्फाइड देन मूव हॉरिजेंटली टू द नेक्स्ट सेल इन द सेकंड कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम की डिमांड सेटिस्फाई हो गई है तो हम हॉरिजेंटली सेकंड कॉलम में मूव कर जाएंगे, उसमें हम एलोकेशन करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है इफ़ द सप्लाई फॉर द फर्स्ट रो इज़ एग्जॉस्टेड देन मूव डाउन टू द फर्स्ट सेल इन द सेकंड रो। अगर फर्स्ट रो की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो गई है, वो सारी ख़त्म हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो के फर्स्ट सेल में मूव कर जाएंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, इफ़ for any cell supply equals demand then the next allocation can be made in cell either in the next row or the column। अगर किसी भी सेल की सप्लाई डिमांड के इक्वल है तो हम नेक्स्ट एलोकेशन नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम किसी में भी कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है कंटिन्यू द प्रोसेस अनटिल डिमांड एंड सप्लाई वैल्यूज़ आर एग्जॉस्टेड। जब तक डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती तब तक हम इस स्टेप को, इस प्रोसेस को ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये था आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के स्टेप्स। इसे हम कैसे समझे कि सबसे पहले जो हमें ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिया गया है, सबसे पहले उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो वैल्यू है वहाँ पे हम पहली एलोकेशन करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई दोनों में से जो मिनिमम है वो वाला अमाउंट, वो वाली वैल्यू हम वहाँ पे लिख देंगे। जिस साइड पे डिमांड या सप्लाई दोनों में से कुछ भी ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तो उस पूरी की पूरी रो को या पूरे के पूरे कॉलम को हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर बनेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें एलोकेशन करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करके जो मिनिमम वैल्यू आई वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। जिस साइड पे डिमांड या सप्लाई दोनों में से कुछ भी एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, उस साइड पे रो या कॉलम को हम
क्रॉस कर देंगे। ये प्रोसेस लास्ट कॉर्नर तक चलता रहेगा, तो एंड पे जो आंसर आएगा उसको हम टोटल करके आंसर लिख लेंगे। आइए इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का, जो है ए कंपनी हैज़ प्रोडक्शन प्लान्स लोकेटेड ए, बी एंड सी विद वीकली प्रोडक्शन 70, 50 and 30 units respectively. It has 3 warehouses at X, Y and Z with weekly demands of 20, 100 and 30 units respectively. Per unit shipping costs are given in the following table. Company wants to minimize its total transportation cost. How should it route its product? वेयर हाउसेज दिए हुए हैं 3, ऊपर जो दिए हैं एक्स, वाई एंड जेड, और 3 ही प्लांट्स दिए हैं ए, बी एंड सी। ये पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट गिवन है, जो हमें रो वाइज गिवन है 5, 6, 7, 3, 4, 3, 2, 1 एंड 4। ये शिपिंग कॉस्ट गिवन है, तो हमने रूट बताना है उसका जिससे मिनिमम कॉस्ट आए, यानी कि कम से कम कॉस्ट आए। तो अभी हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो आइए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हम आज करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। हमारे पास 3 प्लांट्स है ए, बी एंड सी। और उसमें पर यूनिट हमें शिपिंग कॉस्ट गिवन है, और फैक्ट्रीज़ भी जो वेयर हाउसेज है वो भी हमारे पास कितने हैं, 3 ही है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को पैटर्न वाइज लिख लेंगे। एक्स, वाई, जेड 3 हमारे पास वेयर हाउसेज है, और 3 ही हमारे पास प्लांट्स है। और जो इसकी कॉस्ट है वो हमें गिवन है, वो हम ऐसे लिखेंगे 5, 6, 7, 3, 4, 3, 2, 1 एंड 4। और जो हमें क्वेश्चन में सप्लाई दी हुई है वो सप्लाई हम इस साइड लिखेंगे, क्योंकि प्लांट्स सप्लाई करते हैं और वेयर हाउस डिमांड करते हैं, इसलिए डिमांड हम नीचे लिखेंगे। अभी क्वेश्चन में देखिए सप्लाई गिवन है, वीकली प्रोडक्शन है जो वो सप्लाई है, कितनी गिवन है 70, 50 एंड 30। तो वो सप्लाई में लिख लेंगे हम 70, और कितनी थी दूसरी 50 एंड थर्ड इज 30। और नीचे हम डिमांड लिखेंगे, डिमांड गिवन है 20, 100 एंड 30, 20, 100 एंड 30। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। इसकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करने के लिए हम डिमांड एंड सप्लाई का टोटल लगाएंगे। अगर ये टोटल सेम आता है डिमांड एंड सप्लाई का तो ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अगर सेम नहीं आता तो ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। 70 + 50 120, 120 + 30 150। और अगर हम इधर से टोटल लगाएं 20 + 100 120, 120 + 30 150। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें NWCM मेथड लगाएंगे। तो अभी हमने देखना है हमारे पास जो डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन जो मेथड का नाम है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होता है, जो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में हो। तो हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है इस पूरे क्वेश्चन का वो है ये यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहली असाइनमेंट हम यहाँ पे पहली एलोकेशन करेंगे। इधर देखिए कितनी है सप्लाई 70 और इधर कितनी है 20। दोनों में से जो
स्मॉलेस्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्मॉलेस्ट है हमारे पास 20 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब हमारे पास ये 20 तो 0 हो गया, और ये 70 में से 20 माइनस कर दो, ये हमारे पास कितना बच गया 50। तो जिधर ये कंप्लीट हो गया उधर हम इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट अभी हमारे पास जो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचता है वो है ये वाला। इसमें भी देखेंगे हम नीचे कितनी वैल्यू है 100, इधर कितनी वैल्यू है 50। दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे 50 लिखा तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 100 था तो ये 50 माइनस कर दिया 100 में से, तो हमारे पास कितना बचा 50। इधर कंप्लीट होगी वैल्यू तो इधर को हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अभी जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आया वो कॉर्नर है 4। तो अभी नेक्स्ट एलोकेशन हम 4 में करेंगे। इधर भी 50 है और इधर भी 50 है, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट तो हो ही नहीं सकता, दोनों ही बराबर है, तो 50 लिखेंगे। तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो जिधर जिधर 0 हो गया उधर को हम क्रॉस कर देंगे। लास्ट हमारे पास बचा 4, तो इसमें ऑलरेडी 30 है इधर और इधर भी 30 है, तो ये 30 अलाउ हो गया, इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। तो अभी हम देखेंगे कौन से प्लांट को कौन सा वेयर हाउस कितनी सप्लाई देगा, वो अभी हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जो है हमारा प्लांट ए क्या करेगा, एक्स वेयर हाउस को कितने यूनिट सप्लाई करेगा 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स करेगा सप्लाई एक्स से, एक्स को, और वाई को कितने करेगा 50 यूनिट्स। ऐसे ही हमारा प्लांट बी है, जो प्लांट बी है वो देखिए सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहा है वाई को ट्रांसफ़र करेगा, कितने यूनिट्स 50 यूनिट्स। और तीसरा जो हमारा सी प्लांट है वो जेड को करेगा, प्लांट सी ये किसको करेगा सिर्फ और सिर्फ जेड को, कितने करेगा जेड को, जो प्लांट सी है वो जेड को कितने यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा है 30। अभी इसका जो रेट है ये यूनिट है कितने का, इसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी है वो हम कहाँ से चेक करेंगे, ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था एक्स में जाएंगे और एक्स में जाके देखेंगे ए प्लांट एक्स को कर रहा है, तो ए में एक्स देखिए कितना है, ए के सामने एक्स 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। ए में वाई कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। बी में वाई कितना है, बी में वाई है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद सी में जेड कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो 20 इंटू 5 100, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 4 200, 30 इंटू 4 120। तो इसका अभी हम टोटल लगा देंगे, 100 प्लस 150 250, 250 प्लस 200 450, 450 प्लस 120 570, जो हमारा है आंसर आ गया 570। ये क्या है मिनिमम कॉस्ट 570 आंसर। होप कि आपको जो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया इससे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा, पर फिर भी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जो भी उसमें हमें कोई पॉइंट हमें नहीं समझ आया होगा तो वो आई होप कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, ताकि ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास 4 वेयर हाउसेज गिवन है और 3 फैक्ट्रीज गिवन है, F1 F2 एंड F3 फैक्ट्रीज है।
W1, W2, W3 एंड W4 ये हमारे पास 4 वेयर हाउसेज हैं। इनकी जो शिपिंग कॉस्ट है पर यूनिट वो दी हुई है हमारे पास फैक्ट्री वाइज 19, 30, 50, 10। फैक्ट्री 2 की है 70, 30, 40, 60, 48, 70 एंड 20 जो फैक्ट्री 3 की दी हुई है। ऊपर हमारे पास डिमांड गिवन है वेयर हाउसेज की 5, 8, 7 एंड 14 यूनिट्स और सप्लाई गिवन है फैक्ट्रीज की 7, 9 एंड 8 यूनिट्स। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो गिवन है पहले वो हम उसका फॉर्मेट मैट्रिक्स बना लेंगे। तो हमारे पास वेयर हाउसेज कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4 वेयर हाउसेज है हमारे पास और 3 हमारे पास फैक्ट्रीज है। ऊपर डिमांड एंड सप्लाई गिवन है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम इसको पैटर्न वाइज लिखेंगे। हमारे पास वेयर हाउसेज है 4, W1, W2, W3 एंड 4th इज W4। फैक्ट्रीज हमारे पास है 3, तो उसको हम 3 में डिवाइड कर देंगे इसको। फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। इधर हमारे पास क्या है वेयर हाउसेज और नीचे हमारे पास क्या है फैक्ट्रीज। ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अभी हम डिमांड यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ है कॉस्ट है वो लिखेंगे। फर्स्ट है 19, सेकंड है 70, थर्ड है 40। वेयर हाउस 2 में 30, दूसरी भी 30 और तीसरी है 8। फोर्थ है हमारे पास 50, 40 एंड 70। 50, 40 एंड 70। नेक्स्ट है 10, 60 एंड 20। तो ये हम ऐसे हम इसको मेंशन कर लेंगे। और हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ है फैक्ट्रीज़ हमें क्या करेंगी सप्लाई। तो इस साइड पे फैक्ट्रीज़ के सामने ऑपोजिट साइड पे आएगी सप्लाई। तो सप्लाई क्वेश्चन में गिवन है 7, 9 एंड 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, 9 एंड 18। और हमारे पास डिमांड है 5, 8, 7, 14। वो यहाँ पे नीचे डिमांड कितनी थी 5, 8, 7 एंड 14। 5, 8, 7 एंड 14। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जो हमने सॉल्व करना है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ये चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया सप्लाई और डिमांड का टोटल लगाना पड़ेगा। अगर ये टोटल मैच कर जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर मैच नहीं करता ये हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। प्लस करें 7 + 9 + 18। 18 और 7 25, 25 और 9 34। इधर भी प्लस करें 5 और 8 13, 13 + 7 20, 20 + 14 34। तो ये क्या है एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अब हम इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है टॉप कॉर्नर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो ये वाला है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी वैल्यू हमारी आ रही है। ये हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें इधर जो है वो सप्लाई है, इधर जो है वो डिमांड है। दोनों में से जो भी छोटा होगा वो हम मेंशन करेंगे। इधर 5 है तो उधर 7 है। छोटा क्या है दोनों में से 5। तो जिधर 5 - 5 0, 7 - 5 2। तो जिधर 0 आ गया उधर की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी क्रॉस। अब हमारे पास अभी जो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो है ये वाला। तो अभी हम यहाँ पे जो वैल्यू है असाइन करेंगे। यहाँ पे है 2, इधर है 2 और इधर है 8। दोनों में से छोटा क्या है 2। 2 लिखेंगे। 2 - 2 0, 8 - 2 6। तो जिधर 0 आ गया उधर वाली वैल्यूज़ क्रॉस हो जाएंगी।
अगर अभी हमारे पास जो कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट वो है ये वाला, इधर है 6 इधर है 9, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 6, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 6 3, जिधर 0 आ गया उधर की वैल्यूज़ क्रॉस हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 7, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4, जिधर 0 आ गया उधर क्रॉस। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉर्नर ये वाला हो गया, इधर है 4 इधर है 18, तो 4 आ गया स्मॉलेस्ट, 4 माइनस 4 0, 18 माइनस 4 14, तो यहाँ पे लास्ट है 14, 14 माइनस 14 0, 14 माइनस 14 0, तो ये भी क्रॉस हो गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ। अभी हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो लिखनी कैसे है वो देखेंगे। तो हमारे पास जितनी फैक्ट्रीज थी उनकी हम सप्लाई लिखेंगे, किस किस वेयर हाउस को उसने सप्लाई की। तो हमारे पास सबसे पहले था फैक्ट्री F1, F1 ने कौन से वेयर हाउस को सप्लाई दी वो लिखेंगे। तो F1 ने देखिए पहले सप्लाई दी W1 को, फिर दी W2 को, W1 को भी दी इसने और W2 को भी दी। उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री 2, इसने W2 एंड W3 को दी। फैक्ट्री 2 ने किसको दी, W2 को एंड W3 को, और फैक्ट्री 3 ने W3 को W4 को। फैक्ट्री 3 ने किस किस को दी, W3 को एंड W4 को। अभी कितने कितने यूनिट्स दिए, फैक्ट्री 1 ने W1 को कितने यूनिट्स दिए, 5 यूनिट्स, W2 को 2 यूनिट्स, इसने फैक्ट्री 2 ने W2 को 6 यूनिट्स, W3 को 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, और फैक्ट्री 3 ने W3 को 4 यूनिट्स और W4 को 14 यूनिट्स। तो इनका जो रेट था वो कितना था, वो हम क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें से चेक करेंगे। अभी हमने देखा था फैक्ट्री 1 ने W1 को, फैक्ट्री 1 के सामने W1 कितने का प्राइस है उसका पर यूनिट 19, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 के साथ। फैक्ट्री 1 में W2 ये है 30 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। नेक्स्ट है फैक्ट्री 2 ने W2, फैक्ट्री 2 के सामने W2 ये है 30, फैक्ट्री 2 के सामने W3, फैक्ट्री 2 के सामने W3 ये है 40, तो यहाँ पे आएगा 40। फैक्ट्री 3 के सामने W3 एंड W4, फैक्ट्री 3 के सामने W3 ये है 70, तो यहाँ पे आएगा 70, और फैक्ट्री 3 के सामने W4, फैक्ट्री 3 के सामने W4 है वो है 20। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारा आंसर होगा मिनिमम कॉस्ट का। तो 5 इंटू 19, 5 इंटू 19 95, 2 इंटू 30 60, 30 इंटू 6 या 6 इंटू 30 180, 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 70 280, लास्ट 14 इंटू 20, 14 इंटू 20 280। अभी इसको प्लस करेंगे हम, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा मिनिमम कॉस्ट 5, यहाँ पे आ गया 5, 8 8 16 16 और 10 26 26 और 9 35, ये हो गया 1 4 to 6 10
1015, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से कुछ हम जो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है वो करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, आपने देखा क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन में डिमांड एंड सप्लाई गिवन थी। डिमांड एंड सप्लाई के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हमारे पास जो वैल्यूज़ आई उसका हमने एंड पे एक टेबल बनाया। टेबल में हमने देखा कि हमारी जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो 1015 रुपीज़ आई है। आई होप कि दोनों एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपको ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पूरी तरह से समझ आ गया होगा। जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओआर में, ऑपरेशन रिसर्च में, चाहे कोई भी चैप्टर है उसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन इजीली होते जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैंने 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपको इन ओआर की जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है इसकी प्रैक्टिस हो सके और आप इसमें परफेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।